जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग मिलाएंगे कि जैक बोर्ड का क्लास 10th का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, इस पे किस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर क्या होगा। आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा, देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, आप कितना सही करके आए हैं। सबका एक एक आंसर बताएंगे, आंसर की बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यह आपका क्वेश्चन है और यहाँ पैसेज से शुरू हुआ है, तो हम पूरा पढ़ने वाले नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर जो स्टूडेंट टिक किया है वहां पर आप नहीं देखेंगे, मैं जो बताऊंगा आप उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो जिंदगी होती है, तो ये आपका जिंदगी होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 का जो है 2 होगा। इसका 2 नंबर में है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है, तो वो ताकत होता है। इसका ताकत सही आंसर होगा। तीसरा नंबर है किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता, तो वो क्या होता है, तो ये होगा साहसी। समझ में आ गया, ये होगा साहसी। 4 नंबर में है कि जनमत शब्द कौन समास है, जनमत, इसको जब तोड़ोगे तो होगा जन का मत, तो बीच में यदि कारक चिन्ह आ जाता है तब उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवन का काम है, तो ये क्या है, कैसा जीवन का काम है, तो साधारण जीवन का काम है, तो साधारण आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका एक छोटा सा पोएम दिया था और इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, कंदन, क्या हो जाएगा, कंदन। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि दूर तलक किसकी गाथा है, तो जब आप इस कविता को पढ़ोगे ना तो उस पे है कि दूर तलक धरती की गाथा है, तो धरती आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर में है कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो नील गगन से क्या बन जाएगा, नीलांबर। समझ में आ गया। इसके बाद 9 नंबर में कि खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल क्या हो जाता है, तो म्लान हो जाता है, तो ये म्लान आपका सही उत्तर होगा। और 10 नंबर में है कि जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, तो कौन छिप जाता है, तो होगा शशि, ठीक है, शशि छिप जाता है। चलिए इसके बाद व्याकरण सेक्शन में देखते हैं। तो देखो निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मतलब जहां कर्म नहीं है, तो ये होगा आपका बच्चा खेल रहा है, इस पे कोई कर्म नहीं है। बच्चा क्या खेल रहा है, इस पे कुछ जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सब में कर्म है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पिताजी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। मां बना रही है, क्या बना रही है, भोजन बना रही है, लेकिन इसमें बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कोई कर्म नहीं है, तो ये आपका अकर्मक होगा। 12 नंबर में कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, देखो मैं खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं पता नहीं है, यह अकर्मक है। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है पता नहीं, यह अकर्मक है। लेकिन वह खा रही है, क्या खा रही है, रोटी खा रही है, तो रोटी आपका इस पे कर्म है, इसलिए ईठो सकर्मक होगा, तो ईठो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, और दूसरा, इस पे बहुत सारा विद्यार्थी गलती मार के आया है, अध्यापक नहीं होगा, आचार्य भी नहीं होगा। गुरु का एक अर्थ तो शिक्षक बता ही रहा है, तो आप अध्यापक भी मारोगे, आचार्य भी मारोगे तो गलत हो जाएगा। तो गुरु का एक और अर्थ होता है भारी, ठीक है, तो भारी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। गुरु का अनेकार्थी भारी भी होता है। 14 नंबर देखो कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्वेत मतलब सादा, सफेद, तो सफेद का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, सफेदी है, सफेद है, उजला है, लेकिन श्याम नहीं है, तो श्याम आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद देखो 15 नंबर, आजीवन कौन सा समास है, तो ये आजीवन, तो ये इस पे क्या होता है, तो ये होगा अव्ययी भाव समास, इसको याद रखोगे, ठीक है। देखो 16 नंबर में कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये सही है, 3 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखो इसके बाद 17 नंबर में कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इसके बाद है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाच्य है, तो ये कर्म वाच्य है, इंग्लिश में इसको पैसिव वॉइस कहते हैं, तो ये हो जाएगा कर्म वाच्य, ठीक है। चलिए 19 नंबर में देखिए कि विद्यालय घर के सही अवयव पद को चुनो, तो विद्यालय घर के क्या होगा, निकट है, दूर है, दूरी है, सटा है, ये गलत हो जाएगा। विद्यालय घर के निकट है, नजदीक है। इसका 20 नंबर में कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद ये फसल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है कवि, उनका एक फसल दिया गया है, तो उनका कविता का नाम पूछ रहा है कि कवि का नाम कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसका 21 का निराला जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22,
फसल किसका जादू है, तो फसल किसका जादू है, तो इसमें होगा नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, तो 3 नंबर सही होगा। इसका 23 में फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल किसका गुणधर्म है, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये होगा आपका मिश्रित मिट्टी का या सूर्य के प्रकाश का। आप लोग की कौन किसको किसको मार के आया है ये बताना मुझे, मिश्रित मिट्टी का होगा कि सूर्य का प्रकाश, तो इस पे होगा मिश्रित मिट्टी का। ठीक है, इसका फसल किसका रूपांतर है, तो होगा सूरज की किरणों का। किसका होगा, सूरज की किरणों का। 25 नंबर में कि सूरदास की काव्य भाषा है, तो सूरदास की काव्य भाषा क्या है, तो यह होगा ब्रज भाषा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो उद्धव को कहा है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, सुने हैं ना कविता में, तो ये होगा उद्धव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो किसे गरजने को कहा है, तो बादल को गरजने को कहा है। इसके बाद देखो कि विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, तो ये किस कविता का पद है, तो ये भी है उत्साह का है। किसका है, उत्साह का, निराला जी का कविता है। चलिए समझ में आ गया। और ये आपका मतलब हलदार साहब जो नेताजी का चश्मा था उससे हम इसको पहले भी करा चुके थे और सच में आ गया। देखो क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश, और इस चैप्टर का नाम क्या है, नेताजी का चश्मा, तो स्वयं प्रकाश सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया गया ना, तो वही बात उनको अच्छा नहीं लगा, तो 2 नंबर सही होगा। इसके बाद 31 नंबर देखो कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो वो कैप्टन था। कौन था, कैप्टन था। इसके बाद कैप्टन क्या काम करता था, क्या बेचता था, तो वो चश्मा बेचता था। क्या बेचता था, चश्मा बेचता था। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो ये रेखा चित्र है। क्या है भाई, रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, तो ये मझोले किस्म के आदमी थे, ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा छोटे थे, तो मझोले थे। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, तो ये कबीर को मानते थे। किनको मानते थे, कबीर को मानते थे। और इसके बाद है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, मतलब इनका जो भक्ति है सबसे भयानक किस दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मर गया ना, उस दिन। इसके बाद देखो एक आपका दिया गया है कृतिका से पैसेज, इसमें है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय। कौन है भाई, शिव पूजन सहाय। इसके बाद देखो और 3 क्वेश्चन है। कड़वा तेल, कड़वा तेल हम लोग लगाते हैं ना, तो ये तो जानते होंगे सब, तो ये होगा सरसों का तेल, कड़वा तेल। लेखक की मां काजल कहां लगाती थी, तो नाभि और लीलार में। कहां लगाती थी, नाभि और लीलार में। इसका लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, तो बाबूजी की गोद में। किसकी गोद में, बाबूजी की गोद में। तो अब आप बताओ आप कितना सही कर पाए दोस्तों, मेरा तो पसीना पसीना हो गया वीडियो बनाते बनाते, और कितना सही हुआ आपका बताना, और ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।